यह नाट है और नाट की एक समस्या है। मैक्सिकन कार्टेल उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसे नहीं पता क्यों। तो ये सब कैसे शुरू हुआ ये है। एक दिन नाट काम पर है। वह एक इंजीनियरिंग कंपनी के लिए सुरक्षा का काम करता है और वह इस महिला से मिलता है जिसे हम्ज कहेंगे। और नाट को लगता है कि बहुत आकर्षक है, तो वे फ्लर्टिंग करना शुरू करते हैं और जल्द ही वे काम के बाहर मिलना शुरू कर देते हैं और होटल में गुप्त रूप से मिलने लगते हैं। लेकिन नाट के बारे में एक बात है भाई, उसके पास पहले से ही एक प्रेमिका है। उसकी प्रेमिका ये महिला है इर्मा लिंडा, और नाट और इर्मा लिंडा कई सालों से साथ हैं। और अब इसके बारे में एक बात है, जब भी एक रिश्ते में है, वह वास्तव में शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। और मुझे नहीं पता कि इर्मा लिंडा को कैसे पता चलता है, लेकिन अंततः वह यह जान लेती है कि नाट उसके साथ काम पर इस महिलाज के साथ धोखा दे रहा है एंड बहुत गुस्से में है। लेकिन किसी कारणवश वह उसके धोखेबाज को छोड़ना नहीं चाहती। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह बहुत आसान और उचित होगा। इसके बजाय इर्मा लिंडा एक ऐसा सबसे अजीब योजना बनाती है जो मैंने कभी सुनी है, जसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले वह ऑनलाइन जाती है और कई फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाती है और वह इन फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल करके गुप्त रूप से नाट को मैसेज करना शुरू करती है। और इन उपनामों के तहत वह उसे बताती है कि उसे मैक्सिकन कार्टेल द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और बुल्गारियाई कार्टेल। और ये कार्टेल्स उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें उसका नाम, उसकी बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी और वह कहाँ रहता है सब पता है। तो नाट ऐसा है, क्या बकवास है। उसे नहीं पता कि वह कैसे कुछ असली कार्टेल के मामलों में फंस गया। लेकिन उनसे ढेर सारे धमकियां और संदेश मिलने के बाद वह इस सब को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर देता है और वह बहुत चिंतित है। और बेशक उसे यह नहीं पता कि इस पूरे मामले के पीछे वास्तव में इर्मा लिंडा है। अब इस तथ्य के बावजूद कि वह चिंतित है और मानता है कि कार्टेल उसके पीछे है, वह इसके साथ चुपचाप संबंध बनाए रखता है। तो इर्मा लिंडा की उसे डराने की अजीब योजना वास्तव में काम नहीं कर रही है, क्योंकि वह अभी भी धोखा दे रहा है। तो इस सब के लगभग 1 साल बाद इर्मा लिंडा को कुछ थोड़ा अलग करने की कोशिश करनी पड़ती है और इसलिए अपने एक फर्जी ऑनलाइन उपनाम का इस्तेमाल करते हुए वह नाट से संपर्क करती है और वह उसे बताती है कि न केवल ये कार्टेल उसके पीछे हैं, बल्कि वास्तव में एक जासूस है जो कार्टेल के लिए काम कर रहा है और जॉर्ज की योजना है कि वह उसे खत्म कर दे। अब इस समय इर्मा लिंडा नाट से फर्जी नाम टर्टल का इस्तेमाल करके संपर्क कर रही है। तो इर्मा लिंडा फर्जी टर्टल के रूप में नाट को बताती है कि को उसे खत्म करने से रोकने का एकमात्र तरीका है कि पहले उसे खत्म कर दे। और नाट इस योजना को सुनता है और वह कहता है बाय। तो नाट और उसका नया ऑनलाइन दोस्त फर्जी टर्टल वेज के घर का लेआउट रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनकी योजना है कि वे उसके घर में घुसें, उसे खत्म करें और इसे एक गलत तरीके से हुई चोरी की तरह दिखाएं। अब यहां पर यह थोड़ा उलझन भरा हो जाता है। कुछ दिनों तक इस हत्या की योजना बनाने के बाद मुझे लगता है कि नाट इर्मा लिंडा के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि वह किसी तरह कार्टेल के साथ फंस गया है और वे उसके पीछे हैं और उसे इस महिलाज को खत्म करना है ताकि जो उसे खत्म न कर सके पहले। और इर्मा लिंडा कहती है, हे भगवान, ये क्या है, यह जानते हुए कि वह गुप्त रूप से फर्जी टर्टल है और कि उसने यह पूरा कार्टेल कहानी गुप्त रूप से बनाई है ताकि वह उसके साथ धोखा देना बंद कर दे। फिर भी इर्मा लिंडा उसे बताती है कि वह उसकी इस हत्या को अंजाम देने में मदद करेगी। तो लगभग 3 बजे सुबह, उस सुबह नाट अपना पेव लेता है और वह और इर्मा लिंडा कार में बैठते हैं और वह उसे जॉर्ज के घर ले जाती है। तो वे वहां पहुंचते हैं और वह कार में इंतजार करती है, जबकि नाट चुपके से घर की ओर बढ़ता है और वह अनलॉक्ड पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर जाता है। अब मुझे लगता है कि नाट ने यह करते समय कुछ शोर किया होगा, क्योंकि काफी जल्दी का पति जाग जाता है। क्योंकि याद रखें, जब शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो पति जाग जाता है और बाहर आता है यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और अचानक बाम नाट उसे वहीं खत्म कर देता है। और मुझे लगता है कि जिन गोलियों की आवाज सुनती है और वह घबराती है और वह अपने आप को और अपने बच्चों को बेडरूम के अंदर बंद कर लेती है। ओह, लेकिन यह नाट को नहीं रोकता। वह बेडरूम में जाता है, अपना पेव उठाता है और बाम वह दरवाजे के पार 12 से ज्यादा बार फायर करता है और दुर्भाग्यवश यह सभी को खत्म कर देता है।
और इसे और भी बुरा बनाने के लिए किसी कारणवश वह फिर अपनी बंदूक उठाता है और बम बम वह उनके 2 कुत्तों को भी खत्म कर देता है। फिर वह उनके सभी सामान को बर्बाद कर देता है, मुझे लगता है ताकि यह लूटपाट की तरह लगे। और फिर वह चला जाता है और वह और इर्मा लिंडा घर जाते हैं। तो अगले दिन जिसका पति काम पर नहीं आता और लोग इसे नोटिस करते हैं और वे पुलिस को कॉल करते हैं ताकि वे एक कल्याण जांच करने जा सकें। तो उस रात पुलिस कल्याण जांच के लिए घर जाती है और वे खिड़कियों के माध्यम से देख रहे होते हैं और उन्हें कुत्ते दिखाई देते हैं। ओह भगवान, कुत्ते मर चुके हैं, 2 मरे हुए कुत्ते। मुझे यहाँ और यूनिट्स की जरूरत है। और फिर डैंग रैन वे अंदर जाते हैं और वे परिवार के बाकी सदस्यों को पाते हैं और इसीलिए बम पुलिस जांच शुरू करती है और वेज के फोन की तलाशी लेते हैं और उन्हें उसके और नॉट के बीच ढेर सारे संदेश मिलते हैं और लगभग तुरंत वे समझ जाते हैं कि ये दोनों गुप्त रूप से संबंध बना रहे थे। अगले दिन पुलिस नॉट के काम पर उसे पूछताछ के लिए आती है और वे उससे उसका फोन देने के लिए कहते हैं और वह कहता है, मैं आपको अपना फोन बाद में लाकर देता हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों से क्रिसमस पर मिलूं? हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे हों। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? और डैंगरेन वह इसमें शामिल होने से इनकार करता है। मुझे पूछना है, आपका इससे लेना देना है। लेकिन उसी समय पुलिस जाती है और वे इर्मा लिंडा से बात करते हैं और उन्हें पुलिस कार में ले जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और वह पूरी तरह से बेवकूफ बनती है और वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि उसे अभी पता चल रहा है कि नॉट उसके साथ धोखा कर रहा था। तुम्हें क्या नहीं पता था? वह एक अफेयर कर रहा था। ओ भगवान, तुम्हें यह कब पता चला? अभी मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस वे इसे नहीं मान रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ सही नहीं है। क्या तुम शनिवार रात को कहीं गए थे? नहीं, खैर यह रात नहीं थी, ये दोपहर थी। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं यहाँ था। क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? हाँ, 100%। हाँ, क्या तुम नॉट के लिए बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रहे हो? वह यहाँ था। और इसलिए नैट और इर्मा लिंडा वे इंतजार करते हैं जबकि पुलिस उनकी जांच जारी रखती है। लेकिन उन्हें पता है कि वे फंस गए हैं और अंततः उन्हें उस अपराध के लिए जेल में जाना पड़ेगा जो उन्होंने किया। तो वे कहते हैं चलो शहर छोड़ देते हैं और वे भाग जाते हैं और इलिनॉय से सीधे कैटूसा ओक्लाहोमा तक ड्राइव करते हैं। इस बीच पुलिस वे उनके लिए एक राष्ट्रीय खोज शुरू करते हैं और बहुत जल्दी उन्हें कैटूसा के एक वॉलमार्ट में खरीदारी करते हुए देखा जाता है। और जब तक वे दुकान छोड़ते हैं पुलिस उनके सामने आने के लिए रास्ते में होती है। लेकिन नॉट और इर्मा लिंडा वे उन्हें देखते हैं और बूम वे अपनी कार में कूद जाते हैं और तेजी से भाग जाते हैं और पुलिस उनके पीछे दौड़ती है। और फिर वे हाईवे पर निकलते हैं और यह तेज रफ्तार का पीछा कुछ समय तक चलता है। लेकिन फिर नॉट कार पर नियंत्रण खो देता है और कबूम वह एक डिवाइडर में टकरा जाता है और पुलिस आ जाती है और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया है। होप स्टेयर कहाँ है? गाड़ी से बाहर निकलो। और अगर आप जूम इन करते हैं तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि उसकी एसयूवी यहाँ डिवाइडर से टकराई हुई है। लेकिन नॉट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसे पता है कि वह पकड़ा गया है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। तो वह वही करता है जो उसके दिमाग में आता है। वह इर्मा लिंडा की ओर मुड़ता है, अपनी बंदूक उसकी ओर तानता है और बूम वह उसे मार देता है। फिर वह इसे अपने ऊपर तानता है और बूम वह खुद को भी मार देता है। और अंत में पुलिस जांच करती है और वे यह पता लगाते हैं कि इर्मा लिंडा पूरी नकली कार्टेल हत्या की साजिश के पीछे थी। लेकिन जो उन्होंने पाया उसे ऐसा लगता है बेचारा नॉट, उसे कभी समझ नहीं आया। वह वास्तव में इस विश्वास के साथ मरा कि कार्टेल उसके पीछे था। यह तो अद्भुत है।